आर्यों ने मनुष्य के जीवन को 4 भागों में विभाजित किया। ठीक है, 4 भागों में। उन 4 भागों को हम क्या कहते हैं? आर्यों ने। क्या बोलेंगे? आपका कालावधि, समुदाय, अनुशासन या फिर आश्रम कह दिया तो आप कहेंगे भैया 4 आश्रम बताए गए। जैसे आपका उस समय की ऋग्वेदिक प्रथा में आपका कितने आश्रम? 4 आश्रम। पहला आश्रम कौन सा था? बोलेंगे ब्रह्मचर्य, जिसके दौरान व्यक्ति बड़ा होता था, अपना अध्ययन करता था और अध्ययन ये चलता था 25 तक। क्या बोलोगे? 0 से 25 तक। 25 के बाद में गुरुजी की आज्ञा लेकर के वो लोग विवाह आदि करके, जिन लोगों को ये करना होता था, गृहस्थ जीवन में जाते थे। आपका क्या बोलोगे? गृहस्थ जीवन में जाते थे 50 तक, यानी 25 से 50 तक। ठीक है, और फिर आपका क्या करते थे? वो वानप्रस्थ, यानी कि फिर वन में जाते थे, अरण्य में जाते थे, रचनाएं करते थे, ज्ञान को आगे बढ़ाते थे कि जो ज्ञान हमारे पास आया वो आगे पहुंचे। क्योंकि पहले दोस्त ऐसा नहीं था कि रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सकें, कंप्यूटर में डेटा चढ़ा दें, ऐसा तो संभव नहीं था। तो ये कब तक था? 75 तक था। 75 तक था। और आपका क्या बोलेंगे? संन्यास। संन्यास की अवस्था कितनी थी? संन्यास को माना गया था 75 के बाद में, यानी कि अब 100 वर्ष तक संन्यास का जीवन जीना है। तो कई बार पूछ लेता आश्रमों की कुल संख्या कितनी है? ये आपका 4 है। और ये किस उपनिषद में बताई गई है? 4 आश्रम है, इसी बात किस उपनिषद में बताई गई है? तो ये उपनिषद है आपका ज्वाला उपनिषद। क्या बोलोगे? जिसको हम ज्वालोपनिषद बोल देते हैं इकट्ठा संधि करके। ठीक है, ज्वालोपनिषद। ऐसे ही उस समय की आपके ऋग्वेदिक कालीन व्यवस्था में विवाह के प्रकार कितने बताए गए जी? 8 प्रकार के विवाह होते हैं। संस्कारों की कुल संख्या कितनी बताई गई? ऋग्वेदिक कालीन समाज में संस्कारों की कुल संख्या 16 बताई गई है। कितनी? 16। कि 8 तरह के विवाह होते थे। 16 संस्कार, यानी व्यक्ति के जन्म से लेकर के उसकी मृत्यु तक। ठीक है, मृत्यु तक का, यानी कि अंत्येष्टि संस्कार तक का बताया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे भाई आगे आएंगे। नहीं दोस्त भेड़ाना, आगे आएंगे। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? बताएं एक बार। नहीं बच्चे ऋतिक कोहली। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? उत्तर प्रदेश के संदर्भ में एकदम ठीक है, बहुत अच्छा। 10 के 10 अवतार के नाम लिखे हैं एक बच्चे ने। क्या बोलेंगे इसका? मनी श्रीवास्तव, वेरी गुड। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? यानी सबसे पहले क्या लिखा गया? अभी मैंने आपको बताया। क्या बोलेंगे? वेदों के बाद में क्या लिखे गए हैं? आपका वैदिक संहिता यानी वेद हो गए, उसके बाद में ब्राह्मण लिखे गए, फिर आपका आरण्य और फिर उपनिषद लिखे गए। यानी कि ये तो आपका क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए ही सही हो जाता है, ऑप्शन ए। ये क्रम बहुत पूछा जाता है, कभी गलती नहीं करनी है। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध क्या है? होता किसको बोलते हैं जरा बताएंगे? होता, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या अथर्ववेद से? तो होता का मतलब होता था एक पुरोहित जो पूजा करता था और ऋग्वेद के मंत्रों को बोलता था। तो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला कौन होता था? होता होता था, कभी गलती नहीं करनी है। ठीक है, और मूल विषय क्या था? मूल विषय ज्ञान ही था। मूल विषय चर्चा किस पर होती थी? ज्ञान पर चर्चा होती थी। बी लिख रहे हैं कुछ दोस्त, यजुर्वेद का आप बता दीजिए मुझको। यजुर्वेद का जो उच्चारण करने वाला था, जो बी लिख रहे हैं दोस्त, यजुर्वेद का जो उच्चारण करने वाला था, उच्चारण करने वाला उसको क्या बोलते थे? उच्चारण करने वाला। जैसे अथर्ववेद का ब्रह्मा कहलाता था, अथर्ववेद का जो उच्चारण करे वो आपका ब्रह्मा कहलाता था। दिखाएंगे एक बार, बोलेंगे अभी फटाफट से दिखाएंगे। उत्तर दिखाया करो, जो बच्चे उत्तर देते हैं सिर्फ उनको। बहुत बढ़िया, बहुत गलत उत्तर आते हुए, बहुत गलत उत्तर आते हुए बच्चों के कमेंट रिफ्रेश करो भाई। हाँ, बहुत बढ़िया जी। हो जा कह रहे हैं कुछ, तो हो जा पता नहीं क्या होता है। बहुत बढ़िया जी। सामवेद का उद्गाता है, मैंने बताया था सामवेद यानी संगीत, यानी गाने की जब बात हो तो उसे याद रख लिए गाता। उद्गाता तो सामवेद के लिए हो गया। अर्धव्यू जिन दोस्तों ने लिखा वो एकदम से ठीक है, अर्धव्यू ठीक लिखा है, और अथर्ववेद के लिए ब्रह्मा। देखो सामवेद को ऐसे रिलेट करो, सामवेद में क्या? संगीत। संगीत मतलब गाने से संबंध हो गया, तो गाना मतलब उद्गाता, कभी गलती ना करें। ठीक है, आगे आएंगे नेक्स्ट। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, कितने मंडल है ऋग्वेद में? 10 मंडल है। 10वें मंडल में कौन सा स्रोत है जो विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? तो कौन सा है? सूर्य सूक्त है आपका, या फिर आपका पुरुष सूक्त है, या फिर दान, या फिर दान स्तुति है, या फिर आपका ऊर्ण सूत्र होगा। क्या होगा? ऊर्ण सूत्र होगा। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं समाज की, समाज से संबंधित जितने भी नियम दिए गए हैं वो सब पुरुष सूक्त में दिए गए हैं। यही पुरुष सूक्त है जो आपका क्या बताता है? 4 वर्ग ये बताता है समाज के। और 4 वर्ग इसमें कौन से बनाए थे? एक बनाया था आपका ब्राह्मण, क्या बोलोगे? ब्राह्मण। एक आपका दूसरा वर्ग कौन सा बनाया? वैश्य, वैश्य। ठीक है, तीसरा वर्ग बनाया क्षत्रिय, और चौथा वर्ग इन्होंने बनाया आपका क्षत्रिय के बाद में आपका क्या? शूद्र। लेकिन विभाजन किस आधार पर किया था? जाति के आधार पर या जन्म के आधार पर नहीं। आपसे कभी भी पूछे पुरुष सूक्त में जो विभाजन है वो किस आधार पर है? वो कर्म के आधार पर है। ठीक है, किसका कर्म कैसा है, यानी कि आपकी जाति भी बदलती रहती थी। जैसे जो व्यक्ति शिक्षा से या आपका उच्चारण आदि से जुड़े हुए थे उन लोगों को बोलते थे ब्राह्मण। लेकिन यदि जो लोग लेन देन आदि का काम करें वो वैश्य, और जो लोग रक्षा आदि का कार्य करें क्षत्रिय, जो अपने कार्य करें वो शूद्र। लेकिन अगर इनके कार्य बदल जाए, मान के चलिए कोई ब्राह्मण यदि काम करने लग जाए अपना, तो वो शूद्र की कैटेगरी में आ जाता था, और यदि कोई शूद्र शिक्षा आदि का काम करने लग जाए तो वो ब्राह्मण की कैटेगरी में। तो वर्ग किस आधार पर था? कर्म के आधार पर था। किस आधार पर? कर्म के आधार पर वह विभाजन था, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ऋग्वेद के 10 मंडलों में से चौथे मंडल में क्या है? अगर ये तुमने बता दिया तो मैं समझ जाऊंगा आप सब कुछ जानते हैं। ऋग्वेद के चौथे मंडल में कौन है? थर्ड मंडल में कौन है आपका? तीसरे मंडल में कौन है? यहाँ पर गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र को किसने रचना की थी? गायत्री मंत्र आपका विश्वामित्र ने। और विश्वामित्र कोई ब्राह्मण नहीं थे, विश्वामित्र तो क्षत्रिय आदमी थे। लेकिन राजा वशिष्ठ से एक बार इनकी बहस हो गई, क्योंकि ये तो इन्होंने अपनी पूरी सेना को, पूरी की पूरी सेना को विश्वामित्र ने जीतने पर लगा दिया था। जब इनके पिता आदिराजा ने इनको आपका राजा बनाया तो इन्होंने बोला मुझे सब कुछ जीतना है। तो ये तो क्षत्रिय थे, तो सब कुछ जीतने के लिए निकल गए। सारी की सारी जितनी जनता थी इन्होंने 10 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक की आयु के हर व्यक्ति को युद्ध में लगा दिया। युद्ध में लगाया तो जीते भी। जीते तो एक बार पहुंच गए थे कहाँ? वशिष्ठ जी के पास में। वशिष्ठ जी के पास में इन्होंने देखा कि यार एक गरीब आदमी क्या हमारी इतनी बड़ी सेना को खाना खिलाएगा। वशिष्ठ जी के पास थी नंदिनी गाय, तो नंदिनी गाय के द्वारा उन्होंने आपका सब लोगों का भोजन कराया, अच्छे से पेट भराया, सबकी दावत हुई।
तो वो वापस आए क्योंकि लंबे समय तक 10 से 50 की एज को उन्होंने लगाए रखा युद्ध में। तो खेती कौन करता, खेती हो नहीं पाई, तो उनके राज्य में अकाल पड़ गया तो लोग भूखे मरे। तो उन्होंने वशिष्ठ जी से नंदिनी गाय को मांग लिया। बोले जी वो गाय मुझे दे दो। उन्होंने कहा ऐसे थोड़ी यार, गाय दे दो, ये मेरी तपस्या तपोबल के आधार पर मैंने इसको पैदा किया है, इसको तुम क्यों लेते हो। तो उन दोनों के बीच में युद्ध हो गया, विश्वामित्र और वशिष्ठ जी के पास में। और वशिष्ठ जी के पास तो शक्तियां थी, ये तो उस समय तक सिर्फ राजा थे। तो एक आदमी ने जिद पकड़ ली इस बात की कि मुझको भी ब्रह्म ऋषि बनना है। और एक साधारण आदमी, कहते हैं कि साधारण व्यक्ति थे, जो साधारण व्यक्ति से एक राजा से राजऋषि हुए, राजऋषि से महर्षि हुए, और महर्षि के बाद ब्रह्म ऋषि हुए। और हमारे यहाँ पृथ्वी संरचना के आधार पर तो ये भी कहा जाता है पौराणिक स्रोतों के अनुसार कि पृथ्वी का जो अंटार्कटिका वाला हिस्सा है वो इन्होंने अपने तपोबल और शक्ति से पैदा किया, ठीक है, क्योंकि इन्होंने किसी को प्रॉमिस किया कि मैं तुमको सशरीर स्वर्ग में भेजूंगा। सशरीर स्वर्ग में भेजा तो इन्होंने नया स्वर्ग भी बनाया, जिसको आप सप्तऋषि के नाम से जानते हैं। चौथे मंडल में क्या है, कृषि। मैंने आपको यह भी बताया था कि जो खेती है, जो कृषि है, प्रथम कृषि करने वाला आदमी किसको माना गया है शास्त्रों के अनुसार, प्रथम कृषि वैज्ञानिक भी उसी को कहा गया है, बताएंगे। तो सिपाही जी ने बहुत अच्छा लिखा है, सिपाही दिल्ली पुलिस, उन्होंने लिखा है प्रथमेन्यु नहीं प्रथवेन्यु को पहला आदमी माना गया है, प्रथवेन्यु को पहला आदमी माना गया है। गायत्री मंत्र याद रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र के युद्ध को इसीलिए कहते हैं सबसे घातक युद्ध हुआ था। बाद में जब उनको शक्तियां मिली तो दोनों की लड़ाई हुई बड़ी भयंकर आपस में। प्रारंभिक वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर 10 राजन युद्ध हुआ था। इसमें बहुत सारे झूठ हैं, ये समझना आप लोग। तो क्या बोलेंगे किस नदी के तट पर, तो किस नदी के तट पर हुआ, आपका सरस्वती नदी के तट पर हुआ था क्या भाई साहब, आप कहेंगे नहीं जी, वह रावी नदी के तट पर हुआ। और रावी किस नदी का पुराना नाम है, परुषणी। परुषणी का पुराना नाम क्या बोल, सॉरी, रावी का पुराना नाम परुष्पणी था, ठीक है। जैसे सतुद्री किस नदी का पुराना नाम है, सतलज का। इसमें क्या थ्योरी आती है, देखो अंग्रेजों ने हमको क्या थ्योरी दी इतिहास में। अंग्रेजों ने कहा आर्य हमारे देश में आए, आर्य जो हमारे देश में आए उनका राजा था कौन, आपका राजा सुदास। राजा सुदास भारत में लड़ने आया, और इधर आपका जब राजा सुदास लड़ने आया तो कितने राजाओं से लड़ा, 10 राजाओं से लड़ा। इन 10 राजाओं को अंग्रेजों ने कहा कि भारत है, भारत के राजा थे, और इनको बोल दिया ये असभ्य राजा थे, ये असभ्य राजा थे। असभ्य राजा से मतलब कि आपका इनको ना तो रहना आता था, ना सहना आता था, ना जीना, ना खान पीन की प्रक्रिया, इनकी कोई संस्कृति थी ही नहीं। और हमको कह दिया द्रविड़, द्रविड़ यानी कि अर्थात हमको काले भी कह दिया। क्या कह दिया हमको, दक्षिण, जैसे दक्षिण में द्रविडियंस को आज हम जोड़ते हैं तो काले भी कह दिया। बोले कि ये तो गोरे लोग बाहर से आए। सुदास जो है इसको आर्य कह दिया, और इसको कह दिया इन्होंने 10 राजाओं को, ये नॉन आर्यंस थे, यानी कि गैर आर्य थे। बोले इनको युद्ध में हराया आकर के राजा सुदास ने, और राजा सुदास ने आकर के ये व्यवस्था सिखाई कि कैसा रहना सहना है, कैसे जीना है। तो अंग्रेजों ने कहा कि ये तो भारत की नियति है कि इस पर भारत से लोग आएंगे और राज करेंगे और इनको रहना सहना सिखाएंगे। तो अंग्रेज खुद को अपना एग्जिस्टेंस प्रूव कर रहे थे कि हमारा आना भारत में सही है, हम तुम लोगों को कुछ देने आए हैं। अच्छा, तो भैया क्या सुदास आया नहीं था, सुदास आया देश में, ठीक है, सुदास आपका आया और युद्ध हुआ उसका इनसे, लेकिन सभ्यता हमारे यहाँ सबसे पहले आई। आप क्या बोलेंगे, आधुनिक खोज जो IIT खड़गपुर ने खोज की है उसके अनुसार ये साबित हो चुका है, कि मेसोपोटामिया और इराक, मेसोपोटामिया किसको बोलते हैं हम, आज इराक को कहते हैं, या मिस्र की सभ्यता, या सुमेरियन सभ्यता, या आपका चीन की सभ्यता, इन सभ्यताओं में सबसे पुरानी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता है, जो लगभग 8000 वर्ष पुरानी है। अभी इस बारे में तर्क और चल रहे हैं कि उसको सिद्ध किया जाए, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, आगे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है, थेरी गाथा, आचारांग सूत्र, सूत्रकृतांग, या व्रतकल्प सूत्रम। तो क्या बोलोगे, थेरी गाथा, क्या बोलोगे, ये जैन साहित्य का भाग नहीं है। और थेरी गाथा जो होती है ये तो बौद्धों से रिलेटेड है, और इसको खुंदक निकाय में बताया गया है। किसमें, खुंदक निकाय। खुंदक निकाय का संबंध किससे है, ये बौद्ध से है, क्या बोलोगे, बौद्ध से है, ठीक है। और इसमें जिक्र मिलता है आपका 73 बौद्ध विद्वानों का, 73 विद्वान, कितने बौद्ध विद्वानों का, 73 विद्वानों का जिक्र मिलता है जो लोग बौद्ध थे, ठीक है। साहित्य का भाग है थेरी गाथा, क्या बोलेंगे, थेरी गाथा किसका भाग है, वो बौद्ध साहित्य का भाग है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन, षड दर्शन मतलब हमारे यहाँ फिलॉसफी, मैंने आपको ये समझाया भी था कि षड दर्शन क्या होता है, यानी कि 6 दर्शन दिए गए कि आपका चीजों को देखने के लिए कैसा नजरिया है, ठीक है। क्या बोलोगे, ये 6 दर्शन है, क्या है, 6 दर्शन, क्या मानक है चीजों को देखने के। तो 6 दर्शन जब हम पढ़ते हैं तो 6 दर्शन में कौन सा नहीं है, क्या मीमांसा और वेदांत है, क्या बोलोगे, हाँ जी है। न्याय और वैशेषिक है, हाँ जी है। सांख्य और योग है, हाँ जी है। लेकिन लोकायत और कपालिक क्या हमारे षड दर्शन का हिस्सा है, आप कहेंगे नहीं। मुझे बताइए सांख्य दर्शन की रचना किसने की है, तो कपिल मुनि ने। कौन है जी, कपिल मुनि ने। योग दर्शन की रचना किसने की है, पतंजलि ने की है। किसने, पतंजलि ने की है। किसने की है, पतंजलि ने की है। न्याय दर्शन की अगर हम बात करें तो अक्षपाद गौतम, यहाँ लिख लेते हैं। न्याय दर्शन की अगर हम बात करें तो अक्षपाद गौतम है। कौन है जी, अक्षपाद गौतम ने न्याय दर्शन की स्थापना की है, ये बात याद रख लेना। वैशेषिक दर्शन की स्थापना किसने की, बताएंगे एक बार। वैशेषिक दर्शन की स्थापना किसने की है, आपका क्या बोलोगे जी, उलूक कणाद ने की है, जिन्होंने पार्टिकल थ्योरी भी दी केमिस्ट्री में, जो डाल्टन को टक्कर देती है। और मीमांसा किसका है, वो जैमिनी का है, क्या बोलेंगे, जिसको हम उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। मीमांसा किसका है आपका, वो उत्तर मीमांसा भी इसको हम कहते हैं कई बार परीक्षाओं में, ये जैमिनी का है। किसका, जैमिनी का है। और जो पूर्व मीमांसा है, कौन सी मीमांसा, पूर्व मीमांसा, वो किसका है, वो बादरायण का है। किसका, बादरायण का है, ठीक है, बादरायण, कभी गलती नहीं करनी है। तो ये षड दर्शन है हमारे, जो भारतीय दर्शन व्यवस्था दर्शाते हैं। भारतीय दर्शन आपको कभी समझना है तो उसके ऊपर सबसे अच्छा राधाकृष्ण जी ने लिखा है, वो आपको पढ़ लेना है, मतलब जो आप चाहें। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहां पर दिया, भगवान बुद्ध की अगर हम बात करें। अब ऐसी चीजें तो आपको बताने की जरूरत नहीं है ना परीक्षा से 2 दिन पहले, कि बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था, या महात्मा बुद्ध जो थे उनका जन्म किस वर्ष हुआ था। एक बार थम्स अप करके बोलिए, ये चीजें जानते हैं ना आप। अब ये सोचते हो कि पेपर से 2 दिन पहले हम ये जान ले महात्मा बुद्ध जी का जन्म कहां पर हुआ, कैसे उन्होंने तपस्या की, कितने वर्ष तपस्या की, तो फिर तो रॉन्ग ट्रैक हो जाएगा भाई, फिर तो गलत बात हो जाएगी।
ठीक है, बहुत बढ़िया जी भैया, जरूरत नहीं है, बहुत शानदार, RWA, वेरी गुड। चलो, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ पर दिया? तो उत्तर प्रदेश में सारनाथ में दिया या बिहार के बोधगया में दिया? तो पहला धर्मोपदेश उन्होंने दिया सारनाथ में। महात्मा बुद्ध के जन्म की कितनी घटनाएं प्रसिद्ध हैं? 4 घटनाएं। पहली घटना कौन सी है, जरा बता दीजिए। जब वो अपना घर छोड़ के गए, तो जब उन्होंने अपना घर त्याग किया, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? और एक जब उनको उन्होंने तपस्या की 6 वर्षों की, तो ज्ञान प्राप्त हुआ, इस घटना को क्या कहते हैं? एक आपको मैंने बता ही दिया कि पहला धर्म उपदेश दिया, तो जो पहली बार उन्होंने, जो उनके 5 साथी थे, आप लोगों को मैंने पूरी कहानी सुनाई थी कि कैसे वो उन लोगों के साथ थे, फिर वो लोग क्यों विरोध कर गए उनका, महात्मा बुद्ध का कैसी स्थितियों में उन्होंने विरोध किया। ठीक है, पहला उपदेश और एक उनकी जो मृत्यु है, ये 4 घटनाएं हैं, इन चारों का नाम पूछता है। तो घर त्यागने की घटना को कहते हैं